आज मैं कुछ अलग अलग विषयों के ऊपर जाना चाहूँगा, उसके विषय में हम बात करेंगे जो कि ज़रूरी हैं भविष्य के लिए, जो भविष्य में है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और उस बात का मुझसे कुछ संबंध नहीं है। और जो 9 आत्मा के वरदान जिनका ज़िक्र बाइबल में किया गया है, और उन सब में से जो वरदान कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा सार्थक रहा है, चलन में रहा है मेरी सेवकाई में, वो है बुद्धि का वरदान कह लीजिए, जो कुछ होने वाला है भविष्य में। और परमेश्वर उन चीज़ों को ज़ाहिर करता है, कर सकता है उन लोगों के ऊपर भी जो सेवकाई में नहीं है। ये निर्भर करता है ज़रूरत के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा उन चीज़ों के ऊपर। यदि आपको परमेश्वर कोई दर्शन देता है या कोई स्वप्न देता है या कुछ आपके हृदय में डालता है, कई बार उन चीज़ों में उत्तर होते हैं। और कई बार जो स्वप्न या परमेश्वर आपको कुछ दिखाता है, कई बार वो सिर्फ चिन्ह के रूप में होते हैं। और उनको जो कह लीजिए कि उनका जो उत्तर ढूंढना, उनका अनुवाद करना कई बार इतना आसान नहीं होता है जो परमेश्वर आपको कई बार दिखाता है। कई बार क्या होता है, परमेश्वर आपको कुछ दिखाता है और आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड पे कि परमेश्वर जो मैंने देखा है वो तो मैंने देखा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है। और परमेश्वर वह सब अपने बच्चों के लिए करता है। और देखिए, आप सब इस बात से उम्मीद लगा सकते हैं कि परमेश्वर आपको अपने आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करे। यीशु ने कहा था कि जब सत्य का आत्मा आएगा वो आपको सत्य बताएगा और अपनी ओर से ना कहेगा। जो सुनता है वही कहेगा और आपको दिखाएगा आने वाली चीज़ों के विषय में। ये खाली प्रचारकों के लिए नहीं था, ये सब विश्वासियों के लिए था वचन, हम सब के लिए। मैं कुछ उस विषय में बात करूंगा जिन चीज़ों का हम कह लीजिए हमारे सामने आने वाली हैं आने वाले दिनों में। और आप में से कितने हैं जिनको मालूम है कि अभी तक जो मेरा रिकॉर्ड रहा है, जो मैंने बोला है, वो ठीक रहा है। उदाहरण के लिए दिसंबर 1983 में चलते हैं कि पृथ्वी पर अंधियारा होगा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा। और जो हो रहा है हम देख रहे हैं। और जितना मैं ज़्यादा सोचता हूँ कि जो बंद दरवाज़ों के पीछे हो रहा है, मेरा दिमाग उसको सुन के चकरा जाता है। 1983 में मुझे उसका अर्थ नहीं मालूम था, पर आज मैं वो घोर अंधियारा देख पा रहा हूँ कि जो अंधियारा जो लोगों को ढक लेगा, अंधकार। जब उसने मुझे कहा था परमेश्वर ने, तब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि एक आदमी को औरत बनने की इच्छा जागेगी। वो कहते हैं आज से मैं एक औरत हूँ, पर लगते तो नहीं आप। मैं भी कह सकता हूँ कि आज से मैं बिलियनर हूँ, पर मैं हूँ तो नहीं। तो लोग इन दुष्ट आत्माओं के पागलपन में चले गए हैं। तो मैं कह लीजिए कुछ चीज़ों में जाना चाहूँगा, पढ़ूँगा कुछ 1983 में जब मैंने वो अंधकार के विषय में बात की थी। और आगे चलूँगा जुलाई 1987 के विषय में, जब परमेश्वर ने मुझे कहा था कि जो अमेरिका है उसका पतन शुरू होगा। और आप में से कितनों ने उसको देख लिया है अभी तक। और फिर 80 के दशक में कह लीजिए 86 या 87 की बात है कि जब एक दुष्ट आत्मा मेरे सामने खड़ा था और अचानक ही मैंने उसको पहचान लिया और पूरा मुझे मालूम पड़ गया कि वो क्या है, कि वो क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। जी हाँ, वो था दुष्ट आत्मा, गंदी फिल्मों का, पोर्नोग्राफी का। और वो दुष्ट आत्मा बहुत ही घमंड से भरा हुआ था, क्योंकि उसको मालूम था कि जो मेरा रोल क्या है और मैं आगे निकल के आने वाला हूँ, मेरा समय आ चुका है। और देखिए, ये तो इंटरनेट के प्रसिद्ध होने के पहले की बात है। तो अभी इस युग में कह लीजिए सोशल मीडिया आ चुका है और कई माध्यम आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो जो चीज़ें हैं बहुत लोगों तक पहुंच गई हैं और बहुत आसानी से पहुंच गई हैं। तो आप में से कितनों ने ये भी होते हुए देख लिया है अपनी आंखों के सामने। तो उसके बाद हमें मालूम पड़ा राष्ट्रपति ट्रंप के विषय में। और अब हमें मालूम है कि एक शांति समझौता आने वाला है। और यदि आपको उस पर शक है तो मैं कहूँगा कि जाके अपनी थोड़ी जांच पड़ताल करवा लें। जी हाँ, सब बातें उसी की ओर इशारा कर रही हैं कि होने वाला है और ये होकर रहेगा जैसे परमेश्वर ने हमें बताया है। और जब ये होगा, और देखिए मैं इन चीज़ों का प्रचार पूरी खुले रीति से कर रहा हूँ। और इतने सालों से मैंने कुछ चीज़ों का प्रचार नहीं किया था। जैसे प्रभु ने मुझे बताया था कि भाई है कि नहीं जो तीसरे एलिया हैं, जब मैं एक बार उनको सुन रहा था, मुझे किसी ने नहीं बताया। भाई हैगिन ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था, पर लगभग 16 साल बाद उनके प्रभु के पास जाने से पहले उन्हें इन बातों के विषय में बताया। और मैंने इतने साल तक किसी को नहीं बताया। और देखिए कि इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो लोगों को मैं बातें कहता था वो उनका भी विश्वास नहीं करते थे। और एक बार जब की बात है, जब मैं भाई हैगिन से हैंडशेक कर रहा था, हाथ मिला रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि परमेश्वर ने उनकी माँ को क्या कहा था कि उनका नाम रखे। और सालों तक उन्होंने किसी को नहीं बताया था ये। पर वहाँ जब उनके पास खड़ा था तो ऐसे ही मैं उभर के वो नाम मेरे मुंह तक आया और मैंने बोला कि ये तो पता नहीं क्या है। और फिर बाद में उन्होंने बताया कि यीशु ने उनकी माँ को कहा था ये नाम रखने के लिए, और क्यों रखना है ये भी बताया था। तो लगता है कि मैं बहुत अच्छे तुक्के मार लेता हूँ। तो आने वाली चीज़ें जो भविष्य में आने वाली हैं अंत के दिनों के विषय में,
और जब वो शांति समझौता, वो जो पीस ट्रीटी है, जब वो हो जाएगी और वो होगी, मैं उन यूट्यूब के प्रचारकों के समान नहीं हूँ कि जब वो चीज़ें देख लेते हैं तब अचानक उनको भविष्यवाणी करने के बारे में याद आ जाता है और वो बोलना शुरू कर देते हैं। मैं वो नहीं हूँ और ना ही मैं उस झुंड का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आपको कोई चीज़ परमेश्वर पहले दिखाता है तो आप उसको पहले बताएंगे, ना कि होने के बाद। और आपके पास उन चीज़ों का सबूत होगा, जैसा कि हमारे पास है। और जब वो शांति समझौता हो जाएगा तब आपके पास 7 साल बच जाएंगे। तो आप पूछेंगे वो कब होगी? मुझे नहीं मालूम, पर जिस गति से राष्ट्रपति ट्रंप जा रहे हैं, हो सकता है वो इसी साल हो जाए। पर और मैं उसके विषय में क्या कहूँ। अब हमारे जैसे ही कुछ लोग हैं हम में से जो अंत के समय के विशेषज्ञ बने हुए हैं, अंतिम दिनों के विषय में। जी हाँ, बहुत सारे हैं जो अंत के समय के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। और उन विशेषज्ञों को मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ और वो पूरे मूर्ख है, मैं कहना चाहूँगा। मैं कुछ आपको नामचीन लोगों के नाम भी दे सकता हूँ जिनको मैंने इतने सालों से सुना है और उनकी बातों को मैंने रखा हुआ है साइड पे, पर वो उससे नहीं मेल खा रहा था जो परमेश्वर ने मुझे कहा है। और अभी तक जो हमने देखा है, हमने उसको पूरा होते हुए देखा है। पर भूल में मत रहिएगा जो दानियेल की किताब अध्याय 9 में लिखा है कि ये जो शांति समझौता इस बार होगा। देखिए, भूतकाल में बहुत सारे हुए हैं, पर ये जो होगा ये फाइनल होगा। पर अब ये जो समझौता होगा जिसके बारे में दानियेल में लिखा है, ये इतिहास का आखिरी समझौता होगा और आखिरी 7 साल होंगे। और जब भी वो हो जाए तो आपके पास 7 साल रह जाएंगे व्यस्त होने के लिए। देखिए, आपके भविष्य के दिन आपके पिछले दिनों के जैसे ना हो जिसमें आपने बहुत कम काम किया। आप आमीन कह सकते हैं, मैं आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि व्यस्त होने का समय है। उन 7 सालों में ऐसे मत ज़िंदगी जिएगा जैसे आप पिछले 15 या 20 साल से कह लीजिए कि जीते आ रहे हैं। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको अब तक तो मालूम पड़ गया होगा कि मैं प्रसिद्ध क्यों नहीं हूँ, इतना पॉपुलर क्यों नहीं हूँ। पर एक दिन आएगा जिस दिन मैं बोलूँगा कि परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि मैं पॉपुलर नहीं था। तो ये होने वाला है और आपको करना क्या है। तो देखिए, जब आप किसी को ये चीज़ें बताएंगे तो आपको अलग अलग तरह की अजीबो-गरीब राय या कह लीजिए सलाह लोगों से मिलेगी कि बहुत सारा खाना जो है अपने घर में जमा करके रख लीजिए अपनी बेसमेंट में। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हो सकता है एक गाय खरीद लिए, गाय पाल लीजिए, थोड़ी मुर्गियाँ खरीद लीजिए। आपको अंडों का रेट तो मालूम ही है कि किधर जा रहा है। अपने खुद के चिकन या अपने खुद के अंडे जमा कर लीजिए। तो मैं आपको ये काम करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि यदि आपको परमेश्वर का आत्मा कहे तो कर लीजिए, क्या पता वो आपके लिए ज़रूरी हो। तो पर आप ये लोगों पर थोप नहीं सकते। आपका जो नज़रिया है अंत के समय के विषय में, उन चीज़ों को आप दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते। और कृपया करके अपना काम, अपनी जॉब मत छोड़िएगा। मैंने आपको वो वचन पढ़ के सुनाए थे कि जब रैप्चर होगा हम उठाए जाएंगे उन 7 सालों के अंत में। और इस बात पे भी जो अंत समय के जो भविष्यवक्ता हैं, जो अपने आप को समझते हैं, बहुत कुछ अलग अलग बातें बोलते हैं। कुछ कहते हैं कि जो कलीसिया का उठाया जाना है वो 7 सालों की शुरुआत के पहले में हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि मध्य में होगा। पर आपसे वायदा करता हूँ अपनी बाइबल पर हाथ रख के कि ये उन 7 सालों के अंत में होगा। वो 2 भविष्यवक्ता सेवकाई कर रहे होंगे, वो उठेंगे कुछ 2028 या 29 के आसपास कह लीजिए, जिनका जिक्र किया गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में। और जब वो 2 भविष्यवक्ता आ जाएंगे सामने तो आप समझ लेंगे कि जो समय है वो कम रह गया है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, अपना काम मत छोड़िएगा, अपनी जॉब मत छोड़िएगा। तो यदि परमेश्वर का उठाने का समय आ गया तो कोई बात नहीं, आप उठा लिए जाएंगे, भले आप अपने काम पे क्यों ना हो। उन वचनों को याद कीजिए जहाँ पे लिखा है कि 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक वहाँ पे रह जाएगा। दुनिया के दूसरे कोने में 2 लोग एक बेड पर सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। और वो आपको यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं बता रहा है। देखिए, कितनी सारी चीज़ें ऐड करके समझानी पड़ती है क्योंकि लोगों ने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो कि ये यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ये कोई 50-50 होगा कि आधे % को उठा लेगा, आधे % रह जाएंगे। वो सिर्फ आपको यहाँ एक उदाहरण दे रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये उदाहरण दिया है परमेश्वर ने इस प्रकार। तो यदि आपके पास काम है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपना काम छोड़िए मत। और यदि आपको जॉब चाहिए तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि जॉब ढूंढ लीजिए। तो इस बारे में हमेशा मुझे होता है कि मैं कुछ कहूँ। देखिए, जब हम सफलता की बात करते हैं, सफलता के लिए हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहते हैं। मैं तो था, मेरा व्यवसाय इसलिए नहीं चल रहा था कि मैं बहुत बुद्धिमान था। और मैंने आपको कितनी बार बताया है और उदाहरण भी दिए थे कि यदि परमेश्वर मेरे व्यवसाय में, बिज़नेस में मेरे साथ नहीं होता तो मेरा बिज़नेस कभी भी सफल नहीं हो पाता जहाँ पर वो था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और इसके विषय में मैंने आपको कई बार उदाहरण देकर समझाया भी है। और आपको परमेश्वर को ढूंढने की ज़रूरत है ताकि वो आपको उसमें सफल कर सके। जो आत्मिक काम है वो है प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, उपवास रखना यदि आपको रखने की ज़रूरत पड़े तो,
और देखिए, जब मैं व्यवसाय में था, बिज़नेस कर रहा था, मैं बहुत उपवास रखता था। और एक बार मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब बिज़नेस में था, मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और मैं फास्ट रख रहा था, उपवास में था मैं। और परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया उस बात का, और वो जो पैसा चाहिए था वो आ गया। तो आपको ढूंढना पड़ता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और वो क्या चाहता है। पर उस चीज़ की एक दूसरी साइड भी है कि आप एक निकम्मे काम करने वाले नहीं बन सकते अपने काम की जगह पर। वो आपको निकाल देंगे और उनको निकालना भी चाहिए। और यदि आप अपने काम करने वाली जगह पर हैं और सिर्फ काम करने का दिखावा कर रहे हैं, और जब बॉस आ जाए तो आप ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ। और जेमी डीमन उसका क्या नाम है, उसको बोल देते हैं वो लोग। तो बहुत ही कह लीजिए शार्प और स्मार्ट व्यक्ति है वो जेमी डायमन। जेपी मॉर्गन चेज़ को वो लीड करता है। और वो अपने लोगों को, जो काम करने वालों को भी फोर्स कर रहा है कि काम पे आएँ, क्योंकि लोग घर से काम करने के आदी हो गए थे। और हमें पहले से मालूम था ये नहीं चलेगा। कुछ लोग कर सकते हैं, देखिए जैक है, कोर्टनी है, ये कुछ लोग कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को काम करने के लिए उकसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जो ज़्यादातर काम करने वाले लोग होते हैं, और वो लोग जब घर बैठे हैं तो वो घर बैठ के अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो जेमी डायमन ने इनको कहा कि वो पॉलिसी ख़त्म हो गई है, वापस काम पे आ जाओ। और मुझे नहीं मालूम कि वो कब इसको लागू करने वाले हैं। पर ये देखिए, जो आज की जो पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उनको पता नहीं ये क्यों लगता है कि उनको जो सब कुछ है वो आसानी से, आराम से मिल जाना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे काम करना पड़ेगा। जी हाँ, बाइबल में तो मैं कहूँगा कुछ ऐसा ही लिखा है। बाइबल ऐसा कहती है कि यदि कोई काम नहीं करेगा तो वो खाए भी ना। और आपको बताऊं कि ये बात उसने कलीसिया को लिखी है। देखिए, उसने ये कहा कि जो काम नहीं करेगा, उसके बारे में नहीं लिखा कि जो व्यक्ति काम ढूंढ रहा है या जिसको अभी तक नहीं मिला है, नहीं, उनकी बारे में बात कर रहा है जो काम करना नहीं चाहते। पर वो लोग जो काम करना नहीं चाहते, बस वो चाहते कि उनको हाथ में सब कुछ दे दिया जाए। तो आप ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि सॉरी, बाइबल के आधार पर आपको जॉब ढूंढनी चाहिए और जॉब ढूंढो और करो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सीजनल जॉब होती हैं। तो देखिए, आपको सोचना चाहिए कि यदि मेरा सीज़न ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है। यदि देखिए आपकी जॉब कह लिए सिर्फ गर्मियों में चलती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको पहले से सोचना चाहिए कि जब ठंडी का मौसम आएगा या नवंबर दिसंबर आएगा तो मैं क्या करूँगा। तो देखिए, सोचना चाहिए। देखिए, एक आत्मिक नज़रिया भी होता है चीज़ों को देखने का, और एक प्रैक्टिकल साइड भी होती है। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आपको आत्मिक चीज़ों में और दुनियावी चीज़ों में, दोनों में बुद्धि होनी चाहिए। नीति वचन पढ़िए कि परमेश्वर क्या कहता है आलसी लोगों के विषय में। और वहाँ भी देखिए, आपको एक संतुलन में रहना पड़ता है। ऐसा ना हो कि काम करते करते ही आप कब्र में पहुँच जाएं। बाइबल कहती है आपको आलसी नहीं होना है, मैं सिर्फ 2 घंटे सोऊंगा। तो देखिए, आप लगता है बहुत जल्दी कब्र में पहुँच जाएंगे। देखिए, मर्फी भी इस बात का गवाह है। देखिए, मैं जब अपना व्यवसाय में था, अपने काम में था, मैं बहुत मेहनत से काम करता था रोज़, और बहुत घंटों तक। और लेकिन देखिए, मैं आराम भी करता था, मैं रेस्ट को भी समय देता था। और देखिए, कई बार मैं आपको ईमानदारी से यदि कहूँ तो कई बार तो पूरा दिन कि निकल जाए, मैं इतना मेहनत करता था, मैं 2 लीटर कोका कोला ही पी लेता था। 2 लीटर, जी हाँ, जी हाँ, 2 लीटर कोका कोला, क्योंकि मुझे अपने आप को चलाए रखना पड़ता था, चलते जाओ चलते जाओ। और कैफ़ीन था, जो कैफ़ीन मुझे चला के रखती थी। और पर मैं फिर घर जाता था और मैं इस बात का ध्यान रखता था कि मैं अच्छे से नींद लूँ, सोऊं। और एक बार जब मेरे शरीर में ऐसे लक्षण आने लग गए, थोड़े मैं बीमार सा होने लग गया, और मैं प्रार्थना कर रहा था उसके विषय में। और कुछ समय बाद, और देखिए, यदि आप किसी चीज़ के पीछे बने रहते हैं तो वो आपको उत्तर ज़रूर देता है। देखिए, यदि आपको किसी चीज़ का उत्तर एकदम से ना आए तो आप हौसला नहीं छोड़ देते। तो मैंने कहा, परमेश्वर, ये किस चीज़ के लक्षण हैं? मुझे पता है कि मैं चंगा हूँ, आपको मालूम है कि मैं चंगा किया गया हूँ, शैतान को भी मालूम है कि मैं चंगा हूँ, पर ये लक्षण जो हैं वो मुझ पर क्यों आ रहे हैं? और क्या आपको मालूम है कि उसने मुझे क्या उत्तर दिया? आप उस पर विश्वास करें या ना करें, वो आपके ऊपर है। तो उसने कहा, मेरे बेटे, जिस चीज़ के लिए तू इलाज ढूंढ रहा है वो सिर्फ आराम करने से ही मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि देखिए, हम इंसान हैं। यीशु मसीह जब धरती पर था, वो भी समय निकालता था आराम करने के लिए। वो अपने शिष्यों को कहता था, चलो भीड़ से थोड़ा दूर निकल चलें और जाकर आराम करें। देखिए, जो जीवन है उसमें हर एक चीज़ एक संतुलन है, बैलेंस से चलना पड़ता है। आप कहेंगे, पास्टर मार्क, मैं काम करूं या नहीं करूं? देखिए, हर एक चीज़ एक संतुलन है। मैं अपने बच्चों पर कितना समय लगाऊं, अपने घर पर कितना समय लगाऊं, हर चीज़ एक बैलेंस है, और आपको आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपको उसको सबसे आगे रखना है, परमेश्वर को पहले रखना है। और मैंने किया है। देखिए, मैं इस पुलपिट पर खड़ा होकर आपको बता सकता हूँ, देखिए, मैं कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ, पर एक चीज़ मैंने हमेशा की है कि वो सबसे पहले आएगा। हर एक चीज़, आप भी दूसरे नंबर पे हैं। और देखिए, लिखा है कि सबसे पहले,
उसके धर्म और राज्य की खोज करो और जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो वो तुम्हें दे दी जाएंगी। देखिए, उस वक्त जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तब मैंने क्या किया, तब मैंने उपवास किया। तो कहेंगे नहीं नहीं, मुझे थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, कुछ और हल ढूंढने की ज़रूरत है, मैं थोड़ा ज़ोर लगा लूँ। तो उपवास नहीं तो कम से कम प्रार्थना करें। हाँ, आप में से कुछ लोग उपवास नहीं कर सकते। तानिया बैठी है, यदि वो उपवास रख लेगी वो तो शायद हवा में उड़ी जाएगी। जी हाँ, डोना है, यदि आप भी फास्ट रखेंगे तो आपको तो बांध के रखना पड़ेगा, आप उड़ ही जाएंगे। कुछ लोग हैं जो उपवास नहीं रख सकते। क्या कह रहे हैं? आपका वज़न 4 पाउंड बढ़ गया है? ये तो चमत्कार हो गया भाई। वो कौन सी शिप थी जो लोगों को ऊपर लेके जा रही थी? वो जो एयर शिप थी जिसको आग लग गई थी, हिंडनबर्ग एयर शिप। तो आपको भी उनको बांधना पड़ेगा हिंडनबर्ग की तरह नीचे, नहीं तो आप तो उड़ ही जाएंगे हवा में गुब्बारे की तरह। तो कई बार आपको उपवास करना चाहिए। और देखिए, मैं आपको नहीं बता सकता, आपको परमेश्वर से पता होना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि क्या परमेश्वर मैं फास्ट करूं, उपवास करूं या नहीं करूं। और एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है, देखिए मैं आपको कुछ सिद्धांत दे रहा हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी वो ओवर ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ना बन जाएं, आत्मिक ना बन जाएं। कुछ लोग आत्मिक होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आत्मिक हो जाते हैं। तो यदि आप उपवास करें भी तो जैसे यीशु ने कहा है कि वैसा उपवास करें। ऐसा ना हो कि मुंह लटका घूमते रहें और सब लोग कहें वाह वाह क्या बात है, आपकी तारीफ़ ही करते रहें लोग कि तुम तो भाई बहुत आत्मिक व्यक्ति हो। नॉर्मल से बने रहें, ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। भूल गए उसने क्या कहा था कि आपका उपवास आपके और परमेश्वर के बीच में होना चाहिए। तो इसको कहते हैं ओवर स्पिरिचुअल हो जाना ज़्यादा ही। लोग पूछेंगे तुझे क्या हुआ है? मैंने उपवास रखा है। अब याद है, एक बार मैंने आपको बताया था कि जब मैं बहुत ज़्यादा उपवास में चला गया था और एक व्यक्ति के साथ मेरी मीटिंग थी और उसकी कार डीलरशिप है सेंट लुइस में। आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और मैंने उसको काफ़ी देर से देखा नहीं था और जब मैं मिला तो मैं बहुत लंबे समय से उपवास में था। जब मैं उससे मिलने गया तो उसने कहा लंच पर चलते हैं, तो हम लंच पर गए और मैंने शायद उसको साल से या कह लीजिए 1.5 साल हो गए देखा नहीं था, उससे मिला नहीं था। और जब मैं रेस्टोरेंट में गया तो वो पहले से ही रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे जो रिसेप्शन का एरिया था वहाँ पर पहले से ही खड़ा था वो। और जब मैंने रेस्टोरेंट में कदम रखा तो उसका चेहरे पे मैंने सब कुछ पढ़ लिया जो उसके दिल में था। तो उसका जो चेहरा था मालूम पड़ गया। उसने तो छुपाने की कोशिश भी नहीं की अपने हाव भाव, उसके हाव भाव पूरे उसके मुंह पर नज़र आ रहे थे। उसने मेरी ओर देखा और तो उसने और ऐसा मुंह बनाया, उसने ऐसा ही किया सचमुच। तो मैंने कुछ उसको कहा नहीं और उसने कहा तुम्हें क्या हुआ है? और एक बार की बात है, जब मैं जिम में था तो, और जो जिम का जो ऑनर था, जो मालिक था, वो मुझे जानता था। मैं उपवास में था। जी हाँ, मैं उस वक्त जिम में था लेकिन उपवास कर रहा था। उपवास के साथ मैं जिम भी गया था और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। वो जो जिम थे उसके 2 मालिक थे, वो दोनों थे ऑफिस में बैठे थे और उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मार्क, क्या तू ठीक है? और मुझे मालूम ही नहीं कि वो किस विषय में बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तुझे ठीक महसूस हो रहा है? और मैंने कहा हाँ, मैं इधर जिम में हूँ तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तभी मैं जिम में आया हूँ। उन्होंने कहा हाँ फिर ठीक है। कहते हमें लगा कि तुझे कोई बीमारी लग गई है, कि तेरा वज़न कम होता जा रहा है। मैंने कहा कि वो बीमारी है जो तुझे अंदर से खा रही है। वो कहते हमें लगा कि शायद तुझे कैंसर हो गया है, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद बहुत ही मेरे साथ कुछ बुरी बीमारी हो गई है। क्योंकि मैं जाके लोगों को बता नहीं रहा था कि मैंने उपवास रखा है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो आँखों के या देखने के द्वारा चलते हैं, वहीं से वो सब कुछ निर्धारित करते हैं। वो सोच रहे थे कि अच्छा ये पतला हो गया है इसका मतलब ये है, इसको कुछ हो गया है इसका मतलब ये है। जी नहीं, देखिए हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, देखी हुई चीज़ों के द्वारा नहीं। देखी हुई चीज़ों के द्वारा नहीं, इसको सीख लीजिए। कई बार हम लोगों के न्यायी बन जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, जब तक आपको परमेश्वर का आत्मा कुछ ना बताए तो लोगों को जज करने की, उनका न्यायी बनने की कोशिश ना कीजिए कि वो देखो कितना पतला है, उसको कोई बीमारी लग गई हो। क्या मालूम वो डाइट करने की कोशिश कर रहा हो, आप उनको जज मत कीजिए। पर हाँ, मेरा वज़न तो कुछ कम हो गया था उस समय के दरमियान। तो मेरे पास 2 हैं जो वचन है सेक्शन स्क्रिप्चर के, जो मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला है व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय, और जो उसके बाद उत्पत्ति में है उसमें हम चलेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, जिसमें देखिए आशीषों के और श्रापों के वचन लिखे हुए हैं। और देखिए जब आप उसमें देखेंगे, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो पहली 14 आयतें हैं वो जब हम पढ़ते हैं वो आशीषों के विषय में लिखी हुई हैं। आशीषें यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और आगे लगभग मेरे ख्याल से 60 आयतें हैं। जितनी भी आगे आयतें हैं बाकी बची हुई, मुझे लगता है वो बाकी वो सब श्रापों के विषय में बात करती हैं।
और ज़रा सोचिए कि उसने 14 आयतों में बात की आशीषों के विषय में, और बाकी आयतों में बची हुई में 50 से 60 आयतें जो हैं उनमें श्रापों के विषय में। कुछ कहते हैं क्यों नकारात्मक बातों के विषय में इतनी बातें बोली जाती हैं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम जो इंसान हैं बहुत मूर्ख हैं, और आपको चीज़ों को बार बार दोहराना पड़ता है, कहना पड़ता है। मेरा विश्वास कर लीजिए, क्योंकि मैं एक पासबान हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 28। आइए कम से कम पहली 14 आयतें तो पढ़ लेते हैं। लिखा है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की, देखिए ये सब शर्तियाँ हैं। लिखा है कि यदि तू करे, तो इस पर शर्त लागू होती है। यदि तू ये सब आज्ञाएं हल्के में ले, ऐसा लिखा है नहीं। लिखा है कि चौकसी से चित्त लगाकर, कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और देखिए ये सब उसने बातें इजराइलियों से कही। और देखिए इजराइल का एक समय आया जब वो इजराइल बहुत बड़ा एक एम्पायर बन गया, एक राज्य बन गया, बहुत बड़ा देश बन गया। जब सुलेमान राजा था तो शीबा जो रानी आई उसको मिलने, वो देखने की परमेश्वर क्या क्या कर रहा है इजराइल में। जो इजराइल पुराने नियम में था वही अमेरिका नए नियम में है, वहीं उसको परमेश्वर ने रखा है। अमेरिका कह लीजिए एक लाइट है जो बाकी दुनिया के लिए है। क्या आपको मालूम है कि जो हमारा संविधान है देश का और जो हमारे कानून है उनमें से बहुत बाइबल के आधार के ऊपर हैं। वो किसी मनुष्य के मन की उपज नहीं है, वो बाइबल के आधार के ऊपर संविधान और कानून बनाए गए हैं। तो इस देश को परमेश्वर ने सब देशों से ऊपर और ऊंचा उठाया है। अभी मैं थोड़ा चिंतित हूँ क्योंकि अंदर की जो बातें बाहर आ रही हैं और कैसे जो टैक्स पे करने वालों के पैसे हैं और जो भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है कि वो कैसे कैसे किन किन चीज़ों के ऊपर वो पैसे खर्च रहे हैं। देखा जाए तो वो हमें इस बात के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि हम टैक्स ना दें, क्योंकि हर एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे उन्हें पैसे देने ही क्यों हैं यदि उनको पैसे संभालने ही नहीं आते, और वो ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाएंगे जो बिल्कुल ही परमेश्वर के कानून के विरोध में है, वो भी किसी और देश में। कितनी हैरानीजनक चीज़ें बाहर निकल के आई हैं जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है। तो परमेश्वर ने अमेरिका को इस रीति से बनाया। और जो लोग यहाँ पर बुधवार को थे, मैंने कहा था कि जुलाई 13, 2023 को, जुलाई 2023 की बात है और मैंने फ़ोन पे लिखा है, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना सकता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ है जो पलटने वाली है, एक लहर आ रही है, कि एक बदलाव आ रहा है और जो लोग सोचते हैं कि वो बच जाएंगे उनका पर्दाफाश किया जाएगा, और जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको आशीष मिलेगी, उन पर आशीष ठहरेगी। और देखिए अब सब बाहर आ रहा है और वो सब लगे हैं इलॉन मस्क के ऊपर अटैक करने, क्योंकि अब वो उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहा है। हैरानी वाली बात है ना कि इलॉन मस्क बुरा बन गया है क्योंकि वो उनका भ्रष्टाचार सब पर जाहिर कर रहा है। अचानक ही वो सबका शत्रु बन गया। जो यूएस डॉलर है वो अभी भी एक स्टैंडर्ड माना जाता है, पूरा यूनिवर्सल चलता है वो यूएस डॉलर, पर हमें सावधान रहना है क्योंकि वो भी बदल सकता है, और मैं नहीं चाहता कि वो बदले। आप में से जितने लोग हैं वो अर्थशास्त्र को समझते होंगे, वो अमेरिका के लिए बहुत ही बुरा होगा यदि यूएस डॉलर का स्टैंडर्ड वो नहीं रहा। तो आज दुनिया में हर एक करेंसी की जो मात्रा है नापी जाती है यूएस डॉलर से। तो हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं कर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए वो करते रहें। जितने पागल कांग्रेस में बैठे हैं उन सब से वो मुकाबला कर रहा है, उन सब मूर्ख जजों से भी मुकाबला कर रहा है जो उसके किए हुए कामों को पलटना चाहते हैं। तो देखिए ये कभी भी आसान चीज़ नहीं रहेगी। जब यीशु मसीह वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु आएगा, हर एक घुटना झुकेगा, तब सब कुछ सही होगा और फिर उसको कोई नहीं बताएगा कि क्या करना है, और कोई भी उसको रोकने के योग्य नहीं होगा कि जो वो करना चाहता है वो ना करे। तो अमेरिका सब राष्ट्रों से ऊपर सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हमने बाइबल के ऊपर विश्वास किया, और कुछ फ़र्क नहीं है। देखिए अमेरिका में कुछ ऐसा नहीं कि हम उन देशों से ज़्यादा स्मार्ट हैं या हमारे पास कुछ खास है। देखा जाए तो कुछ देश हैं वो दिमागी रूप से हमारे देश से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन परमेश्वर अमेरिका के लिए सब कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को गले लगाया। केवल पुराना नियम ही नहीं बल्कि नया नियम भी उन्होंने अपनाया, उन्होंने मसीहा को गले लगाया। तो उसने ये इजरायलियों के लिए किया, इजराइल देश के लिए किया, उसने ये अमेरिका के लिए किया। और देखिए हर एक वो देश जो उसके सिद्धांतों को अपनाएगा वो उसमें आशीष को, संपन्नता को देखेगा। तो वो जो पहली आयत थी उसमें वो सारांश यही है कि वो आपको हर एक एरिया में, चाहे वो पैसा हो, धन हो, सेहत हो, हर चीज़ में आपको आशीष करेगा, जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। और मैं श्रापों को भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जानते ही होंगे श्राप क्या है। पैसे की घटी, शारीरिक समस्याएं, और आप जानते हैं ऐसी बहुत सी चीज़ें।
तो आइए, अब यदि आप बुरा ना माने तो हम उत्पत्ति की पुस्तक में चलते हैं, और यदि आप बुरा मान भी जाएं तो कोई बात नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ वहाँ पे और मैं वही पढ़ूँगा। यहाँ जेनेसिस, उत्पत्ति अध्याय 41। तो इस अध्याय में आप देखेंगे कि इसमें एक राजा है जिसको एक स्वप्न आता है, और उस स्वप्न में वो भविष्य में होने वाली चीज़ों को देखता है, और परमेश्वर ने वो इस तरीके से किया कि वो चीज़ों को दिखाया उसे। तो जो उसने सपना देखा था, देखिए वो चिन्हात्मक रूप से था, सिंबॉलिक था। देखिए उसने पहले कुछ और देखा और वो परमेश्वर ने उसको अलग चिन्ह दिए, और जब उसने दूसरी बार बताया कि उसने क्या देखा, वो एक अलग तरीके से चिन्ह दिया उसको। तो कई बार मुश्किल हो जाता है, यदि आप बहुत ही परमेश्वर की आत्मा को ध्यान से सुनने पाएंगे तभी आप इन चीज़ों को कई बार समझ पाते हैं। तो वो कहता है कि मैंने 7 जो मोटी गायें थी उनको देखा था। देखिए मैं गाय की बात कर रहा हूँ, मैं डेव की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 7 मोटी गायें थी उसमें, और कई बार आपको समझ नहीं आता कि परमेश्वर उसमें क्या बात कर रहा है। फिर उसके बाद उसने बहुत ही कह लीजिए कि पतली और मरी हुई हालात में बिल्कुल ही पतली पतली गायें देखी। वो कोल की तरह कुछ पतली थी, उसको भी जिम जाने की ज़रूरत थी। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ये जिम जाने वाले लोग हैं, ये समझते हैं मेरे मजाक को। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। आप में से कितने लोग आज भी मानते हैं कि परमेश्वर आज भी सपनों के द्वारा बात करता है? वो उस वक्त भी करता था और वो आज भी करता है। पर हर एक स्वप्न जो आपको आता है ज़रूरी नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से हो, और कई बार वो सिर्फ रात को जो आपने खाना ज़्यादा खाया होता है वही आपके दिमाग में घूम रहा होता है। पर कई बार वो परमेश्वर की ओर से होते हैं, और आपको इतना संवेदनशील होना चाहिए आत्मा में ताकि आप परख पाएँ। तो लिखा है, पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है, और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल हैं नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तो पहले देखिए मोटी मोटी गायें निकली, उसके बाद कुरूप और दुर्बल निकली। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। और देखिए यहाँ किसी देश के भविष्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, और जो स्वप्न जिसके विषय में पढ़ रहे हैं वो बहुत ही चिन्हात्मक है। कैसे कोई समझ पाएगा कि क्या कह रहे हैं? और आप तुक्का भी नहीं मार सकते कि नहीं ऐसा है, क्योंकि बहुतों की जान दांव पर लगी थी। तो आपको उसका सही अर्थ पकड़ना ही होगा, जो कि यूसुफ ने किया। और जो राजा था वो तो परेशान हो गया जो उसने देखा था, और वो ढूंढने लगा कि किसको पकड़ूं और कोई तो हो जो मुझे इस चीज़ का अर्थ बताए जो मैंने देखा है। और लिखा है कि दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया, और दूसरा स्वप्न देखा कि एक ठंडल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और उसने क्या देखता है कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। तब आप बताइए कि यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा ना हो तो आप कैसे समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है, कि ये क्या सपना है? गायें और अन्न मिलाकर क्या है ये? शायद मुझे अन्न की रोटी बना के खानी चाहिए डिनर में। देखिए बिना पवित्र आत्मा के तो हम गुम हो जाएंगे, कोई आशा नहीं है हमारे पास, बस इधर उधर हाथ मारते रहेंगे और टटोलते रहेंगे। तो लिखा है कि भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ। देखिए उसको मालूम था कि ये जो मुझे स्वप्न आया है ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन उसको उसका अर्थ नहीं मालूम था, इसलिए वो परेशान था कि इसका अर्थ क्या है। और आगे लिखा कि उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा। उसने उन्हें बुलवाया और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को बता ना सका। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। देखिए उसको जो फिरौन को कुछ चीज़ें थी जो पहले बहुत सालों पहले बता देनी चाहिए थी, उसने नहीं बताई। वो उनके विषय में बात कर रहा है कि मुझे अपने अपराध याद आ रहे हैं। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के अंग रक्षकों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था। तो देखिए यहाँ वो कहानी बता रहा है कि जब वो खुद जेल में था लेकिन उस पकाने हारा भी जेल में था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा, और वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था, वो यूसुफ की बात कर रहा है, जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा।
तो देखिए यहाँ एक व्यक्ति था जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था और दो लोग और थे जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं था। यदि होता तो उन्हें मालूम होता कि इसका अर्थ क्या है। हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा, हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी, अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला पर वह फांसी पर लटकाया गया। और देखिए यही सपना था कि एक व्यक्ति को उसका पद मिल जाएगा और दूसरे व्यक्ति को फांसी लगाई जाएगी। आप में से कितने लोग ऐसा सपना नहीं चाहेंगे। और देखिए वो दोनों सपने पूरे हुए। तब फ़िरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फ़िरौन के सामने आया। और देखिए मुझे यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए क्या आपने यहाँ पर देखा कि अपने आप की सफाई रखना ठीक है। उसने बाल कटवाए, अपने आप के वस्त्र बदले, अपने आप की सफाई रखना अच्छा है। देखिए डेव है यहाँ पर, मोनिका है जो बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस करने वालों को मालूम होगा कि देखिए यदि आप ऐसे उठ के आ जाएंगे कि कल रात आप जैसे सड़क पर सो रहे थे और आप लोगों से बिज़नेस मांगने जाएंगे, देखिए कोई आपके साथ बिज़नेस करना पसंद नहीं करेगा। तो उसको मालूम था कि मुझे फ़िरौन के आगे जाके खड़ा होना है। उसने अपना मुंह संवारा, उसने शेव की, अपने बाल संवारे, हो सकता है जेल लगाई हो। जी नहीं, जेल तो पता नहीं लगाई कि नहीं लगाई, उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ। तो लिखा है कि उसको बंदी गृह से बाहर निकाला उसने और बाल बनवा कर वस्त्र चेंज कर कर फ़िरौन के सामने लाया गया उसको। फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फ़िरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फ़िरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। तो देखा कि नदी में से 7 मोटी गाय निकली। आपको मालूम ही है कि क्या लिखा है, आपने स्टोरी पढ़ी है। और पीछे से 7 और गायें आए, दुबली और क्रूप गायें आई। मैंने मिस्र में कभी ऐसी गाय नहीं देखी और उन्होंने मोटी मोटी गाय को खा लिया। और 21वीं आयत में लिखा है, और जब वे उनको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई हैं, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी को डोल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही ठंडल से 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें छूची छूची और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। तो ध्यान दीजिए कि जो वो छूची छूची थी वो बाद में आई, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझने हारा कोई नहीं मिला, इसलिए वो यूसुफ को लेके आए थे। तब यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, फ़िरौन का स्वप्न एक ही है। देखिए उसको एकदम से मालूम पड़ गया कि ये क्या है। देखो उसको इस बात का प्रकाशन मिला कि चाहे वो गायें हैं और वो उसको अनाज नजर आया, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। और देखिए परमेश्वर ने उस राजा को, जो बचाया भी नहीं गया था, जो विश्वासी नहीं था, उसको परमेश्वर ने बताया कि क्या होने वाला है। 26 आयत में लिखा है, यूसुफ कहता है, वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गायें निकलीं और जो 7 छूची और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकलीं, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। और देखिए जितने सालों का अकाल था उतने ही सालों का देखिए संपन्नता के साल भी थे। यदि आप मिलाएंगे दोनों साथ साथ ही थे। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो उनके पास 7 अच्छे साल थे, पर परमेश्वर ने यह भी कहने की कोशिश कर रहा था कि जो सारा जो अनाज है उसको जब तुम्हारे अच्छे साल होंगे उनको ख़त्म मत कर देना, क्योंकि दूसरे साल आएंगे जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी लोगों को ज़िंदा रखने के लिए। तो वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैंने फ़िरौन से कही है कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसने फ़िरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। क्योंकि अकाल जो होगा वो अत्यंत भयंकर होगा। जब कोई परमेश्वर का जन आपको कहे कि ये बहुत ही भयंकर होगा तो समझ लीजिए। और फ़िरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र पूरा करेगा। तो कहने का अर्थ यह था कि परमेश्वर ने आपको 2 बार दिखाया है और ये जो करने वाला है कि 2 या 3 गवाहों के मुंह से बात साबित हो जाए
और उसने कहा कि परमेश्वर ने तुझे 2 बार दिखाया है और वो उसको जल्दी पूरा करेगा। और यूसुफ को ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा मालूम पड़ा। और आगे जो है वो आप जानते हैं, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो राजा था, जो फ़िरौन था, देखिए वो इतना समझदार व्यक्ति तो था कि उसने यूसुफ को ही पूरे देश के ऊपर जो प्रधान था वो उसको नियुक्त कर दिया। उसने अपनी अंगूठी निकाल के उस पर पहनाई और उसने बोल दिया कि यही है जो व्यक्ति जिसकी अभी तुम्हें सुननी है, कि मेरे पास मत आना, इसके पास जाओ। और यूसुफ वो व्यक्ति बना और इस प्रकार ये पूरा हुआ। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो परमेश्वर है वो भविष्य को अभी से और जब से पृथ्वी बनी है, सृष्टि बनी है, तब से जानता है। तो उसको हमसे बेहतर मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है। वो जानता था कि पहले 7 अच्छे वर्ष और उसके बाद 7 बुरे वर्ष भी आएंगे। और यही वो अवसर होगा जब उसे मौका मिलेगा यूसुफ को अपने भाइयों से मिलने का, जो उसे नफ़रत करते थे। वो आके मिलेंगे उससे। तो परमेश्वर ने वो सारी समस्याओं का जो हल किया लोगों के द्वारा और उस स्वप्न के द्वारा जो उसने दिखाया। तो बाकी की कहानी आप जानते हैं कि जो यूसुफ के भाई थे जिन्होंने उसे बेचा था, लगभग मार ही दिया था कह लीजिए। तो उसको मारने वाले थे तो शायद रूबेन था जिसने उनको मना किया कि हम उसको मारेंगे नहीं। तो नहीं तो शायद वो बाकी भाई उसको मार ही देते। बाकी आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया कि उसके पास जो अंगरखा था जो बहुत अलग अलग रंग वाला था, उसको लिया उन्होंने, उसके ऊपर लहू डाला और उसके पिता के पास ले गए। और याकूब को जाकर कहते हैं कि देख, तेरे बेटे को लगता है किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। कौन अपने पिता के साथ इस प्रकार कर सकता है? ज़रा सोचिए कैसे उसका हृदय फट गया होगा उस पिता का। और जबकि ये सारा एक झूठ था, पूरी तरह से बनाया हुआ झूठ जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और कितने साल देखो याकूब ने इस दुख को झेला होगा। और देखिए क्या उम्र होगी जब वो गया होगा। देखो, जब वो फ़िरौन के सामने खड़ा हुआ तब यूसुफ 30 साल का था। तो मुझे नहीं मालूम कि वो कितने साल का होगा जब उसके परिवार ने, उसके भाइयों ने उसको त्याग दिया था। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं इसमें कि वो जो लोग आपसे नफ़रत करते थे उससे, वो आए और उन्होंने अपना सर झुकाया उसके आगे। और देखिए, ये आप स्वयं नहीं कर सकते। अपने शत्रुओं को अपने सामने खुद झुकाने की कोशिश मत कीजिए कोशिश। देखिए, मैंने यीशु मसीह की सेवकाई को देखा और मैंने परमेश्वर के विश्वास योग्य और सेवकों को देखा, उनकी सेवकाइयों को देखा। वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते और मैं भी नहीं करूँगा अपने आप की सफाई देने की कोशिश। शत्रु हैं, उनको नीचे जाना ही पड़ेगा। और यदि आप सही काम कर रहे हैं तो आप खड़े रहेंगे। आपको उन लोगों को नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिस प्रकार वो आपको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूसुफ ने वो किया जो परमेश्वर ने कहा। उसने पहले तो सबको बचाया, उस अनाज को, क्योंकि उसके बाद बुरे 7 साल आने वाले थे। तो जो परमेश्वर ने स्वप्न में दिखाया था उसने वो किया। और जब उसके भाई बाद में आए अनाज मांगने के लिए तो उनको यूसुफ के सामने खड़ा होना पड़ा। सिर्फ परमेश्वर ही ये कर सकता है इस प्रकार, और कोई नहीं। वो आए और उन्हें यूसुफ के सामने खड़ा होना पड़ा और आके उससे खाना मांगा, अनाज मांगा, उन सब ने जो उसे मारना चाहते थे। और देखिए, आप ये स्वयं नहीं कर सकते। परमेश्वर ही इन चीज़ों को ऐसे लाइन में लगा सकता है ताकि उनमें से कुछ अच्छा संदेश निकाले। और ये अच्छा संदेश था, क्योंकि याद रखिए यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया। ये भी एक सीखने वाली चीज़ है। सीखिए कि क्यों परमेश्वर ने यूसुफ को ही इस्तेमाल किया सपनों का अनुवाद करने के लिए। देखिए, एक चीज़ है जो वचनों में है, आप भी ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। पुराने नियम में जाइए और हर व्यक्ति को देखिए जिसको भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लंबे समय तक जिसको इस्तेमाल किया, वो सब दीन लोग थे और क्षमा करने वाले। आप देख सकते हैं सबको, दाऊद को, अब्राहम को, उनके जीवन का आप निरीक्षण करें कि वो केवल सब आत्मिक मनुष्य नहीं थे, ये सब मनुष्य प्रेम करने वाले भी थे। और यूसुफ भी एक वैसा ही उदाहरण है। वो एक आत्मिक मनुष्य था, पर वो प्रेम करने वाला भी था। और उसने केवल कहा नहीं बल्कि उसको साबित भी किया। जिन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी वो उसके सामने खड़े थे और वो उनके साथ कुछ भी कर सकता था। वो उस देश का एक प्रधानमंत्री था। उसने क्या किया? उसने उन्हें गले लगाया, वो सब रो पड़े। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तो मैंने ये सब बातें की अलग अलग उद्देश्यों की वजह से, जो आपको आज सिखाया है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो योजना है वो बना रखी है। अब मुझे नहीं मालूम कि हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या हाल होगा। वो सब टैरिफ लग रहे हैं, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें कैसे सही होंगी उनका जवाब मेरे पास नहीं है। जो मैं जानता हूँ वो ये है कि परमेश्वर ने कई वर्षों पहले मुझसे बात की कि जब ये सब चीज़ें होंगी कि वो आपको तैयार करेगा उन चीज़ों के लिए, तो डरिए मत। पर यदि आप चर्च आना ही भूल गए हैं, आते नहीं हैं,
तो तब मैं डरूंगा। ये डरने वाली बात है फिर। तो यदि आप उनमें से हैं जो अपने क्रिश्चियन जीवन को सही नहीं ले रहे हैं, महीने में एक आधी बार चर्च आते हैं, तो आप फिर उन चीज़ों के योग्य नहीं हैं। तो इसलिए मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि सबसे पहले लिखा है कि उसके राज्य की खोज करो, फिर लिखा है उसके बाद सब चीज़ें जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको दे दी जाएंगी। देखिए उसकी प्रतिज्ञा है, और ये प्रतिज्ञा भी उतनी ही सच्ची है जितना यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सब लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं। तो देखिए मत्ती 6:33 भी उतना ही सच्चा है। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की, ताकि लिखा कि और सारी चीज़ें जो आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको दे दी जाएंगी।